शंभू है बद्राबाद के, उनको 6 लाख रुपया हमको बाकी है। करते हैं थोक बिक रहता है। 2 गाड़ी आलू मंगाए थे, 1 गाड़ी प्याज मंगाए थे, 1 गाड़ी 1 पिकअप भर हरा सब्जी मंगवाए, सब बर्बाद हो गया। कम से कम मुआवजा देना चाहिए, ना देगा तो गरीब कैसे कहाँ से जिएगा। सब संपत्ति लहर गया, बाकी साके बही हुई सब लहर गया, कहाँ से काम भरपाई करेंगे। तो वहाँ का बकाया होगा, बाकी उनकी सब है। 10 लाख रुपया के कर्जा है आलू के, कौन भर। ना हमारे पास खेती है ना बाड़ी है। अब घर है तो 2,80,000 रुपया का लगभग था हमको सामान। ये तेलपा शहर का पूरा मार्केट है, जहाँ पे पूरा आदमी जहाँ पे आग लग गया था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे नुकसान हुआ। वो आसपास से आप देखिए मतलब ये सारी सब्जियाँ आप यूज करने लायक नहीं है, सारा चीज़ लहरा था। अब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे परेशान हैं, हताश है। काची का दुकान था, ये सब्जी मंडी था, ये तो सब्जी मंडी, ये भी सब्जी मंडी था इसके अंदर। तो ये कहता गैस का दुकान था इधर, उसकी वजह से हुआ है। गैस की दुकान तो कोई लहराया है कि ऐसे ही ऐसे लग गया उधर से। वहाँ पर वो चीज़ था, होटल में बनता था मछली। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसा का नुकसान होने लगा। हाँ, करोड़ों के घर खाली आलू प्याज ये सब गोदाम में था पूरा। थोड़ा वीडियोस आया है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा सा, उसमें तो सब अंदर ही था उसके अंदर। तो शहर तेलपा का आप देख सकते हैं। यहू लहर गया होगा। फायर ब्रिगेड पूरा अंदर तक आके ये सब बुझाया था, ये सब कि आपको तक बुझाए थे ना। यहाँ से गाड़ी 3 गो ये पूरा लहर चुका है यार तेलपा शहर में। बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो लोग बोल रहे हैं करोड़ों का, मुझे लग रहा है 50 लाख से ऊपर का भी होगा, 50, 60, 70 का। काची बन रहा था आंटी? छावे लगी मरई देखे देखी बाहर सब्जी लता बनाई थले बेचारन के बाहर तनी सरना 50-60 लाख से ऊपर का ही नुकसान हुआ। ऊपर के सर ये बाप रे बाप तनी माने कितना छावाई ते हाली काल्हे को देखी तले के छावाई थले ते अपनी बनाई थले नए हले हाय रे हाय काल्हे के बात। तो बाकी हम कुछ और से पूछते हैं। तो भैया आप बता सकते हैं कुछ कि कितने बजे तक ये हादसा हुआ था? ये भैया करीबन वही 9 बजे आग वहाँ से लगना शुरू हुआ। 5 मिनट के अंदर में होटल से ही आग स्टार्ट हुआ। होटल से ही स्टार्ट हुआ और 5 मिनट के अंदर में पूरा मतलब पकड़ लिया, भागने का मौका भी नहीं दिया। समझिए लोग यहाँ सोते होते भी थे पर लोग सोते नहीं थे, सब लोग यहाँ पर गोदाम बंद कर किया और फिर चले जाते थे। 9 बजे की बात था। वही समझिए कि 2-4 दुकान वाले यहाँ पर अपने थे और सबका दुकान में समझिए कि माल भरा हुआ था। पूरा 50,000 के है, लाखों का है, 2 लाख रुपये का 50-60 से तो मुझे लाख के ऊपर का ही लग रहा है। 3 लाख रुपए का है। हाँ। समझिए कि 5 मिनट के अंदर में इतना आग पकड़ लिया ना कि किसी को सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। अपना समझिए कि सब जल के खत्म हो गया, सब जल करके कल खत्म। तो होटल सिलेंडर की वजह से हुआ है, कुछ और की वजह से हुआ है? ये भैया तो स्पष्ट अब वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। तो आप लोग कुछ बता सकते हैं यहाँ से किस वजह से हुआ है? पूरा सब जल गया था। यहाँ के जो मतलब कि जो दुकानदार थे वो भी यहाँ पे है कि ना? सब उधर है। वो बता देंगे। देखिए पूरा मतलब कुछ भी यार बचा नहीं है, सब खत्म ही हो गया धीरे। भैया आपका यही दुकान था?
ज़्यादातर लोग उधर भी हैं। भैया आप लोग कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, कैसे हुआ कुछ? चाहे फिर गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलने की शंका है कि कुछ मदद मिले ये लोग, क्योंकि ये तो हादसा है, डायरेक्ट इसने किया नहीं है, तो शायद सरकार कुछ मदद कर पाए। जो भी यहाँ के विधायक है वो आप ही लोग कुछ बताइए कि यहाँ पे जो भी विधायक है वो मदद कर पाए, कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए लोगों के लिए, क्योंकि रोजगार में अब ज़्यादा दिक्कत हो गया है। हाँ विधायक आए तो कुछ बोले नहीं कि हम अपने तरफ से सरकार से बात करें, कुछ SDO से बात किए हैं, SDO से बात की तो कुछ फंड देने की बात की है कि कुछ अपना रोजगार नहीं, क्योंकि आएंगे देखेंगे देवे करेंगे, सबके क्षति हुआ है। कि ज़्यादातर 50-60 लाख से ऊपर का ही क्षति हुआ है इसमें, लग रहा है मुझे। ये पूरा 50-60 दुकान से कम क्षति हुआ। और लोग माल भी लाख से ऊपर का ही रखते थे। पूरा मार्केट सब्जी वाला तो यही है, खाली थोड़ा मोड़ा उधर कोना पे रहता था खाली। मेन रूप से सब्जी मार्केट यही था। तो सरकार को देनी चाहिए कुछ फंडिंग का है कि ऐसी इतनी चाहिए। लेकिन बोलते हैं फिर मिलता है नहीं, ये प्रॉब्लम ये हो जाता है। तत्काल कोई घटना घटता है तो लोग कहता है कि मदद मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी सरकार को देना चाहिए। इतना क्षति हुआ है, मिलना तो चाहिए। सरकार से तो आग्रह करते हैं कि कुछ न कुछ तो चाहिए। आखिर गरीब जाएगा कहाँ, ये बताइए। तो सबको माइनस में चला गया। सारे लोग गए हैं। 3 लाख का सामान था, समझिए कि अब वो कहाँ से कर पाएंगे। और एक दुकान की बात नहीं है, यहाँ पर पूरा सब्जी मंडी समझिए कि ख़त्म हो गया। 50 से 60 दुकान समझिए कि ख़त्म हो गया। सरकार को ज़रूर देनी चाहिए, इसके लिए कुछ फंडिंग देनी चाहिए कम से कम। इसके लिए कुछ चाहिए, बेचारे गरीब लोग मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो राहत तो जरूर। क्या कि आप लोग उनके ही वोटर हैं, आपके ही वोट की वजह से वो बने हैं, तो ऑलरेडी उनको कुछ देना चाहिए। वोट बोल करके गए ये भी एक कहते हैं फिर दे दे तो वही बड़ी बात होती है। अपन फिर भर देना भी तो आए हुए थे, अभी तो बोल रहे हैं। हाँ हम दिन आएंगे, आश्वासन दिए हैं सभी लोगों को कि मिल जाएगा आप लोग को, जो बनेगा सो हम करेंगे। अब देखिए सबको 80-80, 50-50 हज़ार भी मिलेगा तो काफ़ी राहत मिल जाएगा, हर एक व्यक्ति को मिल जाएगा। तो हर इंसान को मिलना चाहिए। अच्छा यही वो होटल है, देखिए यहीं पे होटल मुझे लग रहा है क्या, क्योंकि यहीं पे देखिए थोड़ा थोड़ा धुआं पकड़ा हुआ भी है। वो तो स्टोर रूम बता रहे थे कि उसके अंदर सामान वामान सारा सब्जी उब्जी भी रखा हुआ था। वो उसको भड़का रहा है कहाँ हटो लोग से। उधर तक फैला हुआ था एरिया, यहाँ तक है। ये जल गया था उसमें। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कितना जी हाँ सर, हम चाहते हैं कि सरकार जो भी है वो मदद करे, कम से कम यहाँ के लोगों को जो भी है। बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है, बहुत क्षति। तो सर आप भी चाहते हैं कि सरकार मदद करे, थोड़ी फंडिंग दे कि लोगों के लिए सहायता हो जाए अच्छी खासी। अगर एक व्यक्ति को जितना ज़्यादा सहयोग दे तब न सब फिर से मार्केट खड़ा हो पाएगा, से मार्केट खड़ा हो पाएगा। हम यही चाहते हैं। तो भाई यहाँ के लोगों को चाहिए कि सरकार थोड़ी आगे आए, मदद करे, क्योंकि सारा जो भी कच्चा सामान था सारा बर्बाद हो चुका है। देखिए पूरा ये साइकिल भी जल गया था उसके आग में, देखिए कैसे ख़त्म हो गया है पूरा।
कोई भी यूज करने लायक अब सामान नहीं है, सब चीज़ ख़त्म हो गया है। देखिए जिनका एक शॉप मुझे लग रहा है कि उनका ही वो शॉप है, वो कितना परेशान है। काफ़ी बड़ा हादसा था एक तरह से। कितना याद के लिए भैया हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को मदद करनी चाहिए कि नहीं यहाँ पे? सरकार को मदद करनी चाहिए ना कि जितने भी लोग, क्योंकि मदद करना चाहिए, हम लोग को सहयोग करना चाहिए। 5 लाख की संपत्ति हमारे गया, 2-3 लाख रुपए का बही हमारे सब लहर गया। उस पे ही लिखा हुआ होगा बकाया। खड़ी करेंगे सुबह 5 बजे से लेकर 10-11 बजे तक सर्विस करते हैं, सर्विस देते हैं सबके। आप ही पूरा प्रोवाइड करते हैं मालिक? प्रोवाइड करते हैं, थोक विक्रेता है। 2 गाड़ी आलू मंगाए थे, 1 गाड़ी प्याज मंगाए थे, 1 गाड़ी 1 पिकअप भर हरा सब्जी मंगवाए, सब बर्बाद हो गया। और मुझे लग रहा है कि पलंग लहर गया, पूरा करेट लहर गया, बोरा लहर गया, अमूलिया के नुकसान हुआ, 4-5 लाख के नुकसान हो गया। मुझे देख के लग रहा है कि काफ़ी पुराना दुकान है। बहुत पुराना दुकान है, थोक विक्रेता हम है, सबसे ज़्यादा मंडी भर में हमारा नुकसान है। तो ये आप स्टार्ट किए थे कि आपके हमारा पापा? पिताजी स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम लोग लगे रहते थे। तब तो ऐसे में सरकार को जरूर मदद करनी चाहिए, कम से कम। मुआवजा देना चाहिए, ना देगा तो गरीब कैसे कहाँ से जिएगा? सब संपत्ति लहर गया, बाकी साके बही हुई सब लहर गया, कहाँ से काम भरपाई करेंगे? ऊपर से आपने जहाँ से माल मंगाया होगा वहाँ का भी बकाया होगा। बाकी उनकी सब है, 10 लाख रुपया का कर्जा है आलू के, कौन भरेगा? टोटल 10-15 लाख तो आप पे ही हो गया है। सबसे ज़्यादा मेरा नुकसान है भैया। बही था 10 लाख के, तो खाली बही ओकरा में सबके बाकी ताकि था, अमूलिया के बाकी है, सब बही सब लहर गया। इसी के देगा पैसा? कितना देगा? मांगेंगे तो कहेगा कि सबूत है, कोई सबूते नहीं है। जो कुछ एक दो का नाम याद होगा शायद वो दे सके, लेकिन बाकी और सबका नहीं। कोई देने वाला आज के डेट में है? कितना ईमानदार से आपसे छुपल है। 10 रुपया ले ले ऐसे तो देवला में गछबे न करता है। नीचे से ऊपर तक तो भरा सोचा है, तो कोई भरने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक के कोई जो मतलब रजिस्टर इसके पास नहीं रहेगा तो कौन देगा? तो यहाँ तो भैया तो अभी बात करने के थोड़ा बता रहे, लेकिन एक बार ज़रूर यहाँ पे सरकार को आना चाहिए, जो भी यहाँ के डिप्टी सीएम है, और आके यहाँ पे देखना चाहिए और मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ही करेंगे तो चलेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर ये मार्केट कोई बनाने का नाम नहीं लेगा। मार्केट पूरा उजड़ चुका है। अगर डिप्टी सीएम आके अगर यहाँ मदद नहीं करेंगे तो फिर ये मार्केट बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। यहाँ पे बिल्कुल उजड़ चुका है। मेन तो मुझे जितने सारे लोग हैं वो लोग ही यहाँ इसका कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। यहाँ पे कम से कम मार्केट तैयार होने में कम से कम 10 से 15 दिन लग ही जाएगा। लेकिन उसमें भी चाहिए कि फंडिंग होना चाहिए सरकार को। ये सारा सब लोग यहीं पे माल रखते थे, हाँ तभी जाके कुछ हो पाएगा आगे चल के। टोटल मतलब यहाँ का अलग-अलग गोदाम रहता है ना, बट जितना सामान रहता है टोटल यहाँ पर रहता है। तो मेन लोग यहाँ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोग को भी तो पैसे की ज़रूरत होगी। सही बात। सब लोग उधार ही लाते हैं, कोई पैसा दे के नहीं लाता है। कुछ पैसा दिया था है, कुछ उधारे भी आता भाई है। 50% उधार ही रहता है। उधार ही रहता है। अब वो तो नहीं समझेगा जिसकी तरफ से लाए हैं, वो तो मांगेगा ही मांगेगा। आपका जल गया चाहे बेच दिया, किया नहीं किया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो तो भरपाई करना ही पड़ेगा। अगर अभी सरकार यहाँ पे नहीं आएगी तो ज़्यादातर लोग यहाँ से फिर प्रस्थानी करने के बारे में सोचेंगे, कोई यहाँ रहने के बारे में नहीं सोचेगा। तो प्लीज़ गवर्नमेंट को यहाँ आनी चाहिए और इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, पर देखते हैं क्या होता है आगे। जरूर बताइए, आप हमें कमेंट में बताइए क्या लोगों को यहाँ पे आके सरकार, जो भी हमारे सीएम है, चाहे डिप्टी सीएम है, चाहे एक और डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, उन लोगों को आके यहाँ पे कम से कम देखना चाहिए, क्योंकि उनके ही वोटर यहाँ पे है। एक काफ़ी पुराना मार्केट है, आई थिंक सो 1900 के टाइम का ही ये मार्केट है सब्जी मंडी का। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आके उनकी मदद करनी चाहिए लोगों की।
तो आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर बता देख सकते हैं जो भी नुकसान हुआ है वहाँ पे। कुछ कुछ आके लोग यहाँ अपने दुकान पे बैठे हुए लेकिन वो बता भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या हुआ है, बस उनके चेहरे पे देख के मुझे लग रहा है। सरकार यहाँ पे आई तो है, पर देखते हैं यहाँ पे डिप्टी सीएम आके इन लोगों की मदद करते हैं कि नहीं, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे नीतीश कुमार भी आए थे, तो एक बार ज़रूर आनी चाहिए, विजिट करनी चाहिए और उनको इन सब लोगों को पैसा देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी अगर सहयोग करेगी सरकार तो लोग फिर से खड़े हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। जैसे कि देखिए आप बताइए कि आखिर हर थाने में क्या क्या चीज़ रहने चाहिए? हर थाने में तो खैर फायर ब्रिगेड एक चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सहरदेवता थाना में अभी फायर ब्रिगेड है नहीं, करपी में है और अरवल जिला में है। तो करपी से आने में समझिए कि 15-20 मिनट टाइम लग जाता है, अरवल से आने में समझिए कि आधा घंटा का टाइम लग जाता है। तो हर थाना में एक फायर ब्रिगेड चाहिए और सहरदेवता में तो अभी खोज रहा है, क्योंकि सहरदेवता एक मुख्य केंद्र है। और नीतीश कुमार भी यहाँ पे वहाँ पे आए थे जो ये थी बनाने को लेकर के, तो शहर तेलपे में ही आता है, पूरे एरिया में मिला के, अरवल तेलपा में मिला के। हाँ मुख्य केंद्र है ना जी, वो तो है ही भैया, बाकी यही तो हर चीज़ की बस सरकार से कि हर जगह देनी चाहिए, हर सुविधा के लोग जैसे ही हो तो इसे 5 से 10 मिनट में सारा चीज़ हो जाए। तो अभी प्रॉब्लम अलग होता। बाकी शहर तेलपा में चाहिए। आपको भी यही राय है कि शहर तेलपा में चाहिए फायर ब्रिगेड चाहिए सर तेलपा थाना में, मुख्य केंद्र है ना, सुविधा के चलते ये क्षति बहुत ज़्यादा हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो अगर रहता यहाँ पे तो शायद उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान नुकसान ही नहीं होता, थोड़ा मोड़ा होता, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता। ये 100% नुकसान है। एकाध दुकान होता, बाकी तो सब अच्छी जाते, क्योंकि आने में बस जस्ट बगले में थाना है, बस जस्ट में सर जी कम से कम आधा घंटा लगा था फायर ब्रिगेड के यहाँ पहुँचे में, तब तक लगा पूरा खत्म होगा उसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड आया था। तब तक लगी तो आप ही लोग बाल्टी उल्टी से पानी की व्यवस्था किए होंगे, मतलब कि आप ही लोग उतना मेहनत कर दिए थे तब तक के लिए। एक दो दुकान की बात नहीं है, यहाँ पे समझिए कि 60 दुकान की बात है, 60 दुकान में आग, हाँ इतना आग फैल गई, इतना कितना बाल्टी से पानी में टोटल जो है मतलब कि मान के तिरपाल था या फिर खास पुआर ज़्यादातर लोग छाए हुए रहते हैं, वो तो तुरंत आग धर लेता है। हाँ नॉर्मली इतना ज़्यादा तक कि पास आप सक नहीं सकते हैं, बल्कि से काम हो ही नहीं सकता है। शहर तेलपा एक मुख्य केंद्र है। पहले अभी चाहिए कि सरकार यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी सुविधा दे, पैसा दे कि लोग फिर से दुकान अपनी खड़ी कर सके। यहाँ पे अभी मुआवजा मिलना चाहिए, हाँ। सबसे ज़्यादा बहुत जरूरी है। वो 60-70% में मुआवजा देंगे तो लोग फिर से खड़ी कर लेंगे अपनी इस दुकान को। अब जिनका 1 लाख का है उनका कम से कम 80 से 60 हज़ार के बीच में ही पैसा मिले तो उन दुकान फिर से खड़ी कर पाएंगे, नहीं तो अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। बाकी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात नहीं कर पा रही क्योंकि चेहरे देख के ही लग रहा है मुझे कि वो बात नहीं कर पाएंगे, बयान नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ें। बाकी हम अंकल से भी देखते हैं थोड़ा। अंकल कुछ बता सकते कि आपका टोटली कितना का नुकसान हो गया है? हमारा नुकसान भैया एक पिकअप प्याज था, एक पिकअप अलुआ कल लाए थे, कल ही लेवे किए थे, वो था करीब सब्जी लाए थे जी। हमको 2,80,000 रुपया का लगभग था हमको सामान, तो टोटल मतलब 3 लाख तक मान लिया जाए। 2,80,000 दम पक्का है, इसको रख लीजिए। जिनका बाकी पहले से भी तो सामान होगा 20-30 हज़ार का, 50,000 का साकी लगल है। हम थोक बिक्री रहता है, समझे ना जी। हम थोक में मन बेचते हैं, सबके सब्जी देते हैं 10 किलो 20 किलो 50 किलो जो है वो हारा के ले जाते हैं, मखबिलपुर के ले जाते हैं, करपी के ले जाते हैं, सबके वह हम ही देते हैं भैया। हमारे वो सब वही खाता सब 5-10 लाख रुपया का था, सब खत्म हो गया, सब यहीं पे रखा हुआ था, सब वह पैसा तो खत्म हो गया। मेन हमको भैया खाता जल गया, वह आते हैं। और शंभू है बद्राबाद के, उनको 6 लाख रुपया हमको बाकी है। वो ज़्यादा डर है कि वो अगर कहीं हमको बर्बाद करेंगे तो वो न देंगे तो सामान तो ज़्यादा फेरा हुआ है। उनसे अनुरोध है कि कम से कम हमको सामान देवे, कमाएंगे तो उनको पैसा हम दे देंगे,
ये था खाली तो अंकल जी ये पूछना था कि सरकार भी से आप मदद चाहते हैं? सरकार तो देवे करेंगे, सरकार देंगे, कहाँ मदद देंगे। हम बीजेपी के समय शुरू से वोट दिए हैं, हमको नहीं मिलेगा तो भगवान उनको माफ़ करेंगे? कोई क्या सब मर जाएगा, इसी सब खत्म हो जाएगा कदर है। पहले बीजेपी को वोट दिए शुरू से, नहीं कैसे मदद मिलेगा हमको? जो मुआवजा है जो देना है सो देंगे हमको। हमरे खाली आगे थोक विक्रेता हम ही थे और हमरे बर्बाद ज़्यादा हुआ है और कुछ नहीं। जो भगवान देना था दे दिया। तो मतलब सरकार से कम 2-2.5 लाख का भी मदद मिल जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भैया। इतना हमको तुरंत चालू कर देंगे। हम दुकान चालू करने के लिए खाली चाहिए पैसा, कुछ नहीं हमको चाहिए। कमाने के लिए हम लोग 3 बजे भोर में जाते हैं बदराबाद, 11 बजे रात के डेली हम बंद करके जाते हैं। सबसे बाजार से पूछ सकते हैं, तीनों बाप बेटा हमनी साहब 11 बजे रात के जाते हैं। तो पूरा फैमिली इसी पर टिका हुआ है? ये है वाह, कुछ नहीं। हमारे पास खेती है न बाड़ी है, अब घर है तो 30 फीट लंबा, इतने में 12 फीट हाँ है जमा, बस इतने में है। 5 भाई हम लोग थे, सबके बट गया। हमारे पास कुछ और नहीं है, कोई से राय ले सकते हैं। इसी पर खाली विश्वास पर हमका टिका हुआ है। आप पे ही 10 लाख का लोन के हिसाब से चढ़ा हुआ है। बस ये खाली है, वही सब देना लेना करना है। आप कुछ ही करेंगे, हम थोड़े जहर खा के मर नहीं मरेंगे। कहने से कोई कह दे कोई कि मर जाएगा, ये नहीं मरेंगे, सबके भर के जाएंगे हम। जो लेकिन हमारे सब कमा लेगा सब। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। सरकार को सबसे पहले आके इन लोगों को देना चाहिए, कम से कम जिसका भी जितना नुकसान हो उससे थोड़ा ही दे, लेकिन कम से कम 80% तक दे कि हो जाए उससे। भगवान से ये खाली कह रहे हैं, और कुछ चाहिए ना हमको सरकार से। और क्या चाहिए, मिल जाएगा आपका सरकार हमको क्या खालत हुए है, कुछ नहीं। रोजी रोटी चालू हो जाना चाहिए, खाली हमको ये करना। बाकी आप सबका भर देंगे धीरे धीरे, दाम कमा लेंगे। हमको दिन भर हमको चलता है दुकान, ये कोई मिनट फुर्सत नहीं रहता। 6 बजे सवेरे से लेकर शाम 9 बजे तक चलता है हमको दुकान में कोई कमी नहीं है। ऐसी नहीं सब बर्बाद हो गया। तनी सुना है वहाँ से लेके यहाँ होने तक सब अलुआ एक पिका मंगाया था, कल से सब उन्हें अलुआ सब छिटा गया। तो बढ़िया सबको कोई बता सकते, हमें दुकान में कोई कमी नहीं है भैया। ऐसा बात नहीं है कि हमने पूरा कर लिया। सरकार से मदद मिले तो तुरंत आप खड़ा करके सबको फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर दें। परिवार भी चला लेंगे, सबको भर भी देंगे हम टोटल के। और कोई हमको थी नहीं है। 55 दुकानें थी टोटल, सब ऐसे 2-2, 3-3 लाख का माल रखे हुए थे। मतलब कि पहले तो मैं 50 से 70 तक मारता था, उतना लाख का नुकसान, लेकिन अब 1 करोड़ से ऊपर लग रहा है कि मुझे नुकसान हो गया है। क्योंकि 55 दुकान सब लोग 1-1 लाख का भी माल फंसाए होंगे, तो 1-1.5 लाख। भैया अंकल ही 3 लाख का माल फंसाए हुए थे। तो 1 करोड़ से ऊपर मुझे लग रहा है पूरा मार्केट में खत्म हुआ है। सब पूरा मंडी जल गया था, एको मंडी में है। आप देखिए पूरा, देखिए ना पूरा, अपना देख लीजिए ना भैया। हम देखे हुए पूरा मार्केट खत्म हो गया। बोल रहेगा दुनिया तो 1 रुपया हम गलत ना बताए, हमारा जो था एकदम सही रेट बताए, हम कुछ रुपये में नहीं है। अंकल जी अगर यहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास फायर ब्रिगेड होता तो जल्दी से आग पर नियंत्रण पहले जाता। मानते हैं पूरा घिघिया गया, पूरा रो गए, तैयो पुलिस ने कहा कि हम क्या करें, हम तो फोन किए हुए हैं। आधा घंटा के बाद आया फायर ब्रिगेड, सब मैंने समझ जड़ गया था तब आया है। बुताने के लिए खाली आया, और कुछ नहीं है। बचाने के लिए नहीं, बुताने के लिए आया, एकदम पक्का समझिए। आए हैं 2-2-3 आया गाड़ी, लेकिन बचाने के लिए आया, बुताने के लिए सब खत्म हो गया तब आया, बोलने के बाद आया। जब सच्चाई बोले, झूठ नहीं बोल रहे हम। तो पुलिस सारे लोग भी है, वो आप लोग भी बताइए कि सिर्फ बुताने के लिए थे कि बचाने के लिए आए थे? क्या कोई बता सकते हैं आप लोग? लोहर गया भाई तो गाड़ी आने से क्या होगा? जब पूरा लोहरिए गया तो आप 100 गाड़ी मंगाया तो उससे क्या हम लोगों को क्या लाभ मिला? वो मतलब कि अगर फायर ब्रिगेड यहाँ रहता ना, फायर ब्रिगेड यहाँ रहता तो समझे कि जल्दी आके बुझ जाता। कुछ काम चल सकता है, लेकिन नजदीक में नहीं है। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी से फायर आने में तो यहाँ तक 25 मिनट में बहुत सा अति हो गया। मतलब कि अगर वो ना भी आती तो 1 घंटे बाद अब खुद से आग बुझ जाता। नजदीकी रहता तो कुछ बचाओ। उससे पहले अगर आ जाती तो 5 मिनट में अगर हो जाता तो सब आप पे काबू पा लिया जाता। ऐसा नहीं 2-4 दुकान नुकसान होता, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता। जो 100% का नुकसान हो वो नहीं होता। 100% नुकसान है, 100 नहीं जाता, 100 हो गया %, 1% नहीं बचा। ये काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी के। मैं चाहता हूँ कि डिप्टी सीएम कम से कम आके यहाँ पे देखे और यहाँ पे लोगों की मदद करे। डिप्टी सीएम को तो जरूर आना चाहिए, सम्राट चौधरी को, और आके देखना चाहिए। सबको से एक टीम भी रहता है, फायर ब्रिगेड का अलग टीम रहता है उन लोग को एथी करने के लिए। नहीं है यहाँ पे। कहे थे तब लगा था ना कि हम कह रहे फायर ब्रिगेड रखेंगे, हम कह रहे कि रखने नहीं किया हम लोग तो क्या करें, आए नहीं किया तो रहना चाहिए। छोटको रहता ना तो ढेर काम हो जाता। छोटको नहीं था, बड़का छोटा सब आए, लेकिन एको नहीं था यहाँ। सब यहाँ पे रहता तो तुरंत काबू हो जाता। सबका यही प्रॉब्लम है। हाँ जल्दी
आग काबू पा जाता, और जल्दी से पाव पका लेता। लेकिन सब पूरा कोई फायदा नहीं, खाली हम पूरा जल गया था। छावल से प्लास्टिक है, यहाँ कोई बात नहीं। एक आप बता रहे कि आपका साथ आया मतलब कि 5-6 लाख के प्लस में बकाया ये सब लेके। एक अंकल जी वो वहाँ पे भैया बता रहे कि उनका भी सबसे पुराना दुकान था, वो जो दुकान है वो भी 6 लाख 7 लाख बोल रहे हैं। थोड़ा सा सबसे पुराना है, आप कोई बेचवैया नहीं था अलुआ बिजनेस में। अब अलुआ बिजनेस के यहाँ पुराना है, ये है। अभी पप्पू भैया ने बोले मतलब यही मार्केट बहुत जगह देते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? पप्पू बाबू बोले कि आपके बाबूजी से हम सब्जी ले जाते थे, जानकारी नहीं है, आपको मिलेगा जो मिलना होगा मिलेगा। पप्पू भाई बोल के गए हैं। तो आपको यकीन है कि सरकार बोलती है लेकिन कभी देती है कभी नहीं देती है, तो क्या यकीन लग रहा है कि देगी? समाज का है तो देवे करें, बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें तो देना ही है। सरकार नहीं देगा तो चलेगा, बीजेपी की सरकार है, वैसा बात नहीं है, हम देंगे। ठीक है अंकल जी, तो हम भी यही चाहते हैं कि सरकार को देना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे, हर लोगों का नुकसान हुआ है, एक का नुकसान नहीं हुआ है मार्केट में। और सारे लोग अभी यहाँ पे आ गए जो ओनर थे। तो आपका भी दुकान था भैया यहाँ पे? मेरा ही दुकान। ये आपका कितना माल था यहाँ पे? मिनिमम वो 40 से 50 हज़ार तक के आसपास में है। 40-50 हज़ार का था। तो लगता है कि थोड़ा सरकार से मदद मिलनी चाहिए कि फिर से हम अपना दुकान खड़ा कर पाएंगे। थोड़ा बहुत भी अगर मिल जाए, मतलब 30-40 भी मिल जाए तो उस पर मेरा काम हो जाएगा। अब भी थोड़ा इधर ही थोड़ा जल्दी में चाहिए कि 5-6 दिन में मिल जाए, क्योंकि अगर 10-15 दिन भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा टाइम चला गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिलहाल 2 से 4-5 दिन में मिल जाना चाहिए, आसपास में मिल जाएगा। तो थोड़ा तुरंत खड़ा करके हर किसी को सेटल कर पाए, धीरे धीरे दे के। जिसको लिए हैं उसको देना तो जरूरी है ना, तो मानेगा नहीं। वो ये सब पे रुकने वाला नहीं है कि भाई आपका नुकसान कैसे हुआ है, हमें बस देने और लेने से मतलब है। तो सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबका हम धीरे धीरे पूछते हैं कि नुकसान ही नुकसान है यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बाकी एक बार आप देख सकते हैं। एक बार ज़रूर आनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए यहाँ पे आके।